राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में लगातार एक के बाद एक हैरान कर देने वाले फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट का इस्तेमाल होता था और डमी कैंडिडेट बिठा करके परीक्षा पास कर लेते थे अभ्यर्थी, फर्जी तरीके से नौकरी हासिल कर लेते थे। लेकिन इसी बीच लगातार मामले सामने आने लगे दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर के। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट और फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, तमाम चीजें सामने आने लगी। लेकिन अब जो चीज सामने आ रही है वो आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि अब जो डमी का खेल है वो परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा से बाहर निकलकर जांच तक पहुंच चुका है। यानी कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके नौकरी हासिल कर रहे हैं और उनकी जो जांच हो रही है, तो जांच में भी खुद मौजूद होने की वजह किसी और व्यक्ति को बिठा देते हैं। यानी कि जांच में भी डमी को बिठा देते हैं। ऐसा भी एक मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अब देखिए कि एसएमएस अस्पताल में दिव्यांगता से जुड़ी मेडिकल जांच प्रक्रिया में एक डमी अभ्यर्थी पकड़े जाने का मामला सामने आया। डमी अभ्यर्थी दिव्यांगता जांच में पकड़ा गया। अब तक केवल फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आपने देखा होगा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश के मामले सामने आते रहे, लेकिन पहली बार मेडिकल जांच में दूसरे व्यक्ति को बिठाने की कोशिश पकड़ी गई है। अब मेडिकल बोर्ड के सामने जेवीवीएनएल में कार्यरत कर्मचारी संदीप सेन की बीईआरए और पीटीए जांच 6 मार्च को निर्धारित की गई थी और यह जांच सुनने की क्षमता का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए की जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति कितना सुन सकता है, वो जो नहीं सुन सकता तो उसकी दिव्यांगता कितने प्रतिशत है, तो उस मामले में उस व्यक्ति ने दूसरे को भेज दिया। तो जांच के लिए जब अभ्यर्थी अस्पताल पहुंचा तो दस्तावेजों की जांच के दौरान मेडिकल स्टाफ को संदेह हो गया और आधार और जन आधार कार्ड से मिलान में सामने आया कि दस्तावेज संदीप सैनी के हैं, लेकिन जांच कराने आया व्यक्ति संदीप सैनी नहीं बल्कि अशोक सैनी है। यानी कि दूसरा व्यक्ति है। देखिए, फर्जी व्यक्ति नौकरी कर रहा है और दूसरे दिव्यांग व्यक्ति को भेज दिया फर्जीवाड़ा करने के लिए, उसमें डमी बना करके। अब पूछताछ में अशोक सैनी ने स्वीकार कर लिया कि वो डमी अभ्यर्थी बनकर जांच कराने आया था और इसके बाद ईएनटी विभाग ने मामले की सूचना अस्पताल प्रशासन और पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएमएस थाना पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। अब प्रकरण को आगे की जांच के लिए एसओजी को सौंपा गया है, एसओजी को भेजा गया और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि डमी अभ्यर्थी को भेजने के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे और इसका उद्देश्य क्या था, और हो सकता है कि दूसरी भर्तियों में भी इस तरीके का फर्जीवाड़ा देखने को मिला हो। लगातार जो फर्जी दस्तावेज लगा करके या जो दिव्यांग अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उनकी जांच हो रही है कि कितने फर्जी लोग दिव्यांगता के आधार पर या फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी लगे हैं और कितने सही तरीके से जो वास्तविक दिव्यांग हैं वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इसमें पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जब किसी ने दिव्यांगता की जांच में ही डमी को बिठाने का प्रयास किया हो। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या होता है। क्या दूसरी भर्तियों में भी इस तरीके के मामले होंगे या फिर ये पहला मामला होगा? लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।